Hello everyone, this video for class 8 chapter 11. Today we will start new chapter menstruation. हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे menstruation. तो फर्स्ट व्हाट इज menstruation? Menstruation is the study of perimeter and area of a geometrical figure. What is geometrical figure? Geometrical figure is circle, आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये आपके क्या होगी ज्योमेट्रिकली फिगर हो गई। और अगर इनका हम पेरीमीटर और एरिया डिफाइन मतलब एरिया स्टडी करें तो वो किसके अंदर आता है? मेंस्ट्रुएशन के अंदर आता है। क्लियर? नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री या सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर। अगर देखो ये, अगर मैं ये सारी निकाल दूँ, ये मान लो ये सर्कल है, इसकी चार बाउंड्री देखो आप, ये सारी, ये जो बाउंड्री है ये इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। और एरिया क्या होता है? जो इसे कवर्ड करता है एरिया, ये इसके अंदर का एरिया, ये क्या होता है? इसका एरिया। ये जो रीजन कवर कर रहा है ये इसका क्या है? एरिया है। एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय द फिगर। एरिया इज द रीजन कवर्ड बाय द फिगर। जो एरिया कवर्ड किया है फिगर ने, ये क्या, वो फिगर ने जो रीजन कवर्ड किया है वो इसका क्या है? एरिया है। क्लियर हो गया? पेरीमीटर क्या होगा? इसकी बाउंड्री। ठीक, ये सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड से रेक्टेंगल में लग जाएगा आपका और आपका स्क्वायर में लग जाएगा। तो रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल क्या होता है? ये एक फिगर है, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? देखो लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ होगी 2 ब्रेथ होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल किससे डिनोट करते हैं हम? लेंथ से, और बी किससे डिनोट करते हैं हम? ब्रेथ से। क्लियर हो गया? ना स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हम फाइंड करें, स्क्वायर में क्या होता है? किसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाए? सम ऑफ ऑल साइड्स ए कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 4a। एरिया कितना हो जाता है इसका? ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे वो दोनों सेम है तो इसलिए ए स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है? इसकी साइड है। क्लियर? अब पढ़ेंगे हम सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल देखो, सर्कल ये है हमारा, ठीक, ये आर क्या है? इसकी रेडियस। और अगर मैं यहीं पे डायमीटर भी बना सकती हूँ, डी, ये इसकी डायमीटर। डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। मतलब ये रेडियस है, एक यहाँ भी रेडियस होती है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? डी। या इन दोनों ट्वाइस ऑफ रेडियस कर दो तो किसके इक्वल हो जाएगा? डायमीटर के। ठीक, पेरीमीटर कितना होता है? ये कितना होता है? 2 पाई आर होता है ये। ठीक, एरिया जो ये कवर करता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, वेयर पाई कितना लेते हैं हम? या तो 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। ठीक है, तो हाफ सर्कल पेरीमीटर कितना होगा? देखो ये कितना था? 2 पाई आर, तो उसका हाफ कर देंगे पाई आर, प्लस ये भी ऐड करेंगे हम, ये कितना है हमारा? आर प्लस आर, 2r, या 2r की जगह आप डी भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो पाई आर प्लस डी। ठीक है, एरिया कितना होता है इसका? सर्कल का हाफ, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, उसका हाफ कर देंगे तो पाई आर, हाफ पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है 4, लेटरल मतलब होता है साइड, मतलब 4 साइड्स वाला एक फिगर से हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें सभी साइड्स क्या है? इसकी डिफरेंट है, ए बी सी डी है ना, क्योंकि सभी साइड्स की क्या है? डिफरेंट है। तो पेरीमीटर कितना हो जाता है इसमें? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब क्वाड्रिलेटरल्स के कई टाइप्स होते हैं, जैसे आ जाता है आपका पैरेललोग्राम आ गया, आपका रोम्बस आ गया, ट्रेपीजियम आ गया, काइट आ गया, ये सब हैं, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, वो पढ़ेंगे हम। तो पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये 4 साइड्स हैं इसमें। ठीक है, इसका देखो, इसमें क्या होती है? ए, ये बी, ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये दोनों साइड्स क्या होती है? पैरेलल। अपोजिट साइड्स की पैरेलल भी होती है, वैसे इक्वल भी होती हैं इसमें, वो आप पढ़ेंगे बाद में, पर इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल भी होती हैं। ठीक, तो इसका जो पेरीमीटर क्या होगा? बी प्लस ए, फिर ये भी बी प्लस ये भी ए होगा, क्योंकि पैरेलल इक्वल होती हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी आ जाता है इसका पेरीमीटर। एरिया होता है बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। हमें ये हाइट फाइंड करनी होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हमें इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं हम इसे। तो बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी बोल सकते हो।
तो इसे क्या होगी, बेस इंटू बी इंटू एच, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आ जाओ रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, सभी साइड्स की क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो इसलिए इसका पेरीमीटर क्या रहता है, 4 ही रहता है, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा वो ए होगा, और वही कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कितना, एच, तो ए इंटू एच, मतलब बेस इंटू एच, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ द सेम पेरीमीटर, मतलब एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका पेरीमीटर कैसा है, दोनों का सेम है। द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 120 मीटर एंड 90 मल्टीप्लाई 90 मीटर, तो डायमेंशन दी हुई है, जो बड़ी होगी वो लेंथ होगी, जो छोटी होगी वो ब्रेथ होगी। फाइंड आउट विच फील्ड हैज़ द ग्रेटर एरिया, हमें बताना है कि कौन सी फील्ड का एरिया बड़ा होगा, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, ठीक है। पहले तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, एंड जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b, ठीक। हमने ये कंडीशन लगा दी, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, 2a इज इक्वल्स टू l प्लस b। हमें गिवन है लेंथ कितनी, 120 मीटर एंड ब्रेथ कितनी, 90 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे हम, सोल्व करने के बाद आएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 105 मीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, हमारी साइड आ गई, हमारी स्क्वायर की साइड आ गई। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, इट मीन्स साइड का स्क्वायर, तो 105 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 11,025 मीटर स्क्वायर आ गया आपका, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आ गया, ये आ गया 10,800 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया बड़ा है, स्क्वायर का, तो स्क्वायर क्या होगा, हैज़ ग्रेटर एरिया देन रेक्टेंगल, कितना माइनस करके बता देंगे, 225 मीटर स्क्वायर। क्लियर। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ए, यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और सभी साइड्स कैसी होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 42 मीटर, अ पर्सन जॉग्स अराउंड द गार्डन 3 टाइम्स, मतलब एक सेमी सर्कल शेप में क्या है, गार्डन है, जिसकी रेडियस कितनी है, 42 मीटर है। एक पर्सन है वो इस पे भागता है, इस शेप में भागता है वो, ठीक है, सेमी सर्कल की 3 टाइम्स भागता है, मतलब 3 चक्कर लगाता है एक तरीके से। वट इज़ द डिस्टेंस जॉग बाय हिम, और कितना चला, उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया, आपको ये बताना है अब, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल गार्डन की हमें कितनी दी हुई है, 42 मीटर दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होता है, 2πr सर्कल का होता है, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा πr। तो हम पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं, सिर्फ इस वाले का, इतने का निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे, इतने का निकाल रहे हैं हम। तो कितना है, पाई की वैल्यू हमने 22.7 रखी, r रख दिया, सोल्व करा, 132 मीटर आ गया, ठीक। तो सर्कुलर डिस्टेंस जो होगी इसकी, ये सर्कुलर डिस्टेंस आई इसकी, ये कितनी चली, वो 3 टाइम्स चला, तो हमने जो हमारा ये आया है हमारा पेरीमीटर, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा 396 मीटर। अभी हमने पूरा नहीं फाइंड किया, अभी हमने सिर्फ ये सर्कल का फाइंड किया, अभी हमें ये भी फाइंड करना है, क्या करना है, ये भी फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 42 हो जाएगा ये, ठीक, ट्वाइस ऑफ 42। और कितने टाइम्स चला ये, मैंने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया, 3 टाइम्स चला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 252 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, थी ना सर्कुलर वाली प्लस ये डिस्टेंस डायमीटर पाथ पर, तो 252 आ गई, तो 648 मीटर आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। मतलब उसने कहा शेप है गार्डन की, वो बीच से तो क्या है, रेक्टेंगुलर है, और साइड से क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक। हमें फाइंड करना है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन, हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है एंड पैरामीटर भी हमें को फाइंड करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे हम इसका, सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एक तो ये है AFD और एक है BEC, ठीक। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। तो देखिए ये पूरी साइड हमें दे रखी थी 30, मतलब यहाँ तक की दे रखी थी, ये यहाँ तक की हमें साइड दे रखी थी 30, यहाँ भी 30। ये रेडियस कितनी है,
ये कितना है पूरा, ये 5 है, तो रेडियस कितनी होगी 5, 2.5। तो 2.5 मैंने यहाँ से भी 30 में से यहाँ से भी माइनस कर दिया और यहाँ से भी, तो कितना माइनस कर दिया 30 में से, मतलब 5। तो ये कितनी हो गई 25, ये कितनी हो गई 5। तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने लिख दिया 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया 125 मीटर स्क्वायर। ठीक। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है हाफ बाय आर स्क्वायर, तो आर कितना है आपका 5/2, मैंने रखा वैल्यू पुट कर दी, आगे मैं 9.8। जितना ये आया सेमी सर्कल इतना ही एरिया इसका होगा, तो मैंने वही लिख दिया 9.8 मीटर स्क्वायर भी इसका होगा। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, एरिया आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें लिखा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इसको एरिया को तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये मैं प्लस नहीं किया अभी, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ, सॉरी ये मैंने प्लस कर रखा है, ये आपको क्या करना है प्लस करना है। 125 प्लस 9.8, 9.8 इजिकल्स टू 144.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन है, स्क्वायर लगाना जरूरी है वरना मार्क्स करते हैं इस पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे आप, देखो इसका तो आ जाएगा 25 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 5, मतलब ट्वाइस हो जाएगा L प्लस बी का, ये आ गया आपका, मतलब हमें ये नहीं लेना है अभी क्योंकि सेमी सर्कल में आ जाएगा, बस आपको 25 प्लस 25 अब ये भी निकालना है। ये कैसे फाइंड करेंगे आप, 2πr होता है, सेमी सर्कल है तो कितना आ जाएगा हाफ हो जाएगा। हमें ये नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर का पार्ट है, हमें सिर्फ इसने कहा है पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। गार्डन ये है पूरा हमारा, ये बाहर का ये है हमारा गार्डन, तो हमें इसी का ही पेरीमीटर फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम ये ले लेंगे 25 प्लस 25, इसका हम निकाल देंगे कितना πr प्लस πr, जैसे मैंने लिखा है देखो DC प्लस AB, मैं लिखा DC प्लस AB प्लस BEC प्लस AED, यही लिखा है देखो AED, सॉरी AFD। तो आ जाएगा DC 25, AB 25, BEC πr, AFD πr, तो ये कितना हो गया 2πr, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 25 प्लस 25 50, मीटर में ही है, चाहे आप इसके साथ मीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये भी मीटर में ही है और ये भी मीटर में ही है, तो 65.71 मीटर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स इट्स हाइट इफ द एरिया इज 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, हमें दे रखा है बेस दिया हुआ है पैरेललोग्राम का और हाइट दी हुई है, उनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है और इसका एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, तो हमको फाइंड करनी है हाइट एंड बेस। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने मान लिया बेस ऑफ पैरेललोग्राम B है और हाइट कितनी है स्मॉल h है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेस इज इक्वल्स टू किसका है 4 टाइम्स ऑफ हाइट, 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ गया। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और होता कितना है बेस इंटू हाइट। ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड किसके इक्वल आ गया 1024 के आ गया। बेस किसके इक्वल था 4h के, वही रख दिया हमने, इसकी हमने कटिंग कर दी। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसे लिखेंगे हम 4h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024 अपॉन 4 मीटर स्क्वायर, तो इसको कट करके कितना आया 256 मीटर आया, तो h इज इक्वल्स टू किसके आ गया 16 मीटर के, इसको अगर हम कट कर दें तो 256 आ गया। ठीक है, तो h किसके आ गया 16 के, हाइट तो आ गई, मतलब h तो आ गया आपका 16 मीटर, और बेस क्या था आपका, बेस क्या था 4h, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आ जाए 64 मीटर, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। तो इस टाइप से आप अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, देन ओके वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।